मार्कर कहाँ गया यहाँ से? मार्कर देखो नया वाला उधर होगा, लेके आओ। नया वाला मार्कर होगा उस साइड में, देखो। नहीं है, चलो इसी से काम चला लेंगे। देखो नया चैप्टर होगा मैथ में, टाइम एंड वर्क। ठीक है, कार्य और समय, एलसीएम ऐसे पढ़ा तो उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, समझ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नया चैप्टर होगा कार्य और समय। पहले एक एक टाइप बताएंगे, फिर उसके क्वेश्चन करा देंगे 4-5 लगातार। ठीक है, समझ में आता जाएगा सर। देखो एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, जैसे ए किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को अकेले 15 दिन में करता है और बी भी उसी काम को अकेले करता है 20 दिन में। ठीक है, तो सवाल बनते हैं दोनों मिलकर कितने में करेंगे। दोनों अगर मिलकर इस काम करें तो कितना समय लगेगा। ये अकेले 15 दिन में, ये अकेले 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ठीक है, तरीके कई है, एक तरीका ये है। देखो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऐसा लेते हैं, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, बड़े नंबर का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि पिछले वाले नंबर से कट जाए, छोटे वाले से। ठीक है, तो 20 दूनी 40, 15 से नहीं जाएगा, 20 तियां 60, 60 15 से भी चला जाएगा, तो ये 60 क्या हो जाएगा एलसीएम। जो एलसीएम लेते हैं ये होता है टोटल वर्क, मतलब कुल काम कितना है। कुल काम एलसीएम लेंगे तो ये कुल काम आ जाएगा। काम कितना है 60 करने के लिए, जिसे ए 15 दिन में कर रहा है वो बी से कितने में कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, अब इससे इसको भाग कर देंगे तो कितना जाएगा, 15 से 60 को 4 बार, तो ये, और 20 से भाग करेंगे 60 को कितने बार जा 3 बार, तो जो ये आया है ये 4, ये क्या है, ये ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम, या ए की 1 दिन की क्षमता, मतलब 1 दिन में ए कितना काम कर सकता है 4। ठीक है, और ये किसकी हो जाएगी, बी की 1 दिन की क्षमता, 1 दिन की क्षमता। ये बी की 1 दिन की क्षमता हो जाएगी, ए की 1 दिन की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, पूछा है दोनों कितने में करेंगे मिलके, तो टोटल काम कितना है 60। ए अकेले ए की क्षमता 4 की और बी की कितने की है 3 की, तो दोनों को मिला दो कितने से 7। 7 की क्षमता से 60 काम है कितने में कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर दो, 7 तो 56, कितना बचा यहाँ पर 4, तो 8 सही 4/7 दिन में। ठीक है, नोट करो इसे, समझ आया नहीं आया इसमें कुछ। बी यूपीएसआई में सवाल बहुत बड़े थे इससे, ये वैल्यू 15-20 नहीं थी, ये वैल्यू थी 4-4 अंकों में, है कि ये अकेले इतने दिन में करता है, 4-4 अंकों में वैल्यू थी, और एकदम आसान सवाल थे, सेकंडों में हो रहे थे वो। सब बता देंगे, टेंशन मत लो। ठीक, कौन सा सवाल कैसे करना है वो सब आ जाएगा। अब ऐसा नहीं सब में ही यही मेथड अपनाएंगे एलसीएम, ऐसा नहीं है, जहाँ तरीका जैसा करना होगा वहाँ वैसा मेथड लगाएंगे। पहले यहाँ से सीखो बेसिक से। देखो इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक भी लिखा दे रहे हैं। ट्रिक ये है कि 2 व्यक्ति यदि अकेले अकेले काम करें, मतलब 2 व्यक्ति हों, ठीक है, 2 व्यक्ति अकेले अकेले काम करें, अकेले अकेले तो कर रहे हैं यहाँ पर, ए अकेला कर रहा है, बी अकेला कर रहा है। ठीक है,
दो व्यक्ति अकेले अकेले काम करें करें, ठीक है, नहीं आ रहा इधर, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है, चलो ठीक है। चलो ये देखो, यदि ए किसी काम को कोई दिन दिया हो, मान लो x दिन में करता है और b कितने दिन में, y दिन में, ठीक है, तो दोनों मिलके, ये ट्रिक है, दोनों मिलके करेंगे कितने में, तो इन x और y से करेंगे, एक बार ऊपर गुणा कर देंगे एक्स वाई बटे नीचे x प्लस वाई। ये डायरेक्ट ट्रिक होती है, ये भी लगा सकते हो, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार इनकी गुणा दिन की और एक बार जोड़ करके नीचे लिख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक लगाना चाहो लगा दो। ए कितने में, 15 दिन में, तो 15 गुणा बी कितने में, 20 बटे 15 प्लस 20। तो ऊपर गुणा नहीं कराना, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, गुणा ऊपर नहीं कराना, ऐसे रहने दो, नीचे जोड़ दो, कितना हो जाएगा 35। 5 से काट दो, 5 3 15, 5 7 35, तो 20 3 ऊपर 60 बटा 7। देखो ये सेम ऐसा ही आया है, डिवाइड कर दो, 7 8 56, 4 बटा 7 दिन, ठीक है। अगर ये वैल्यू दिन में है तो आंसर दिन में आएगा, ये वैल्यू घंटे में है तो आंसर घंटे में दिया होगा, ठीक है। ये दिन लिख लेना यहाँ पर, ये दिन में है तो वैल्यू दिन में आएगा, घंटे है तो घंटे में आएगा। और बताएं मेथड, बोलो, और बताएं इसके मेथड। देखो एक ये तरीका हो गया, ये ट्रिक हो गई, एक क्षमता वाला मेथड, इफिशिएंसी वाला। बताएं, बोलो, पहले ये नोट कर लो जल्दी से। अभी इतना बड़ा मेथड लगाना नहीं एग्जाम में, ठीक है, इतना बड़ा लगाना नहीं एग्जाम में, समझाने के लिए ये पूरा दिया है पहले सवाल में। एक ये होता है टोटल वर्क एलसीएम, ये होता है ए की क्षमता एक दिन की, और ये है बी की क्षमता एक दिन की। अब यहाँ ए भी ना देके कोई नाम दे सकता है, मान लो ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, ठीक है। इतनी लगेगी नोट करने में, हो गया। चलो दूसरा मेथड बताएं इसका, ट्रिक नोट कर ली, ट्रिक लगाना ट्रिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो दूसरा मेथड इसका बता रहे हैं। एक चीज देखो, और मैं कुछ समझाता हूँ उधर देखो। पहले मान लो कुछ काम दिया हुआ है, मतलब कुल काम मान लो दिया है 20, ठीक है, कुल काम 20 दिया है, और एक व्यक्ति हमने ए लिया है, तो ए देखो 20 काम है, 4 दिन में कर रहा है, 20 काम 4 दिन में, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। मान लो ये कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति ए है, यहाँ पर दिन लेते हैं और यहाँ पर इसकी क्षमता ले लेते हैं। अगर 20 काम है, एक 4 दिन में कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 5 की क्षमता होगी, नहीं होगी, मतलब इसको डिवाइड कर दोगे तो क्षमता निकल आएगी। देखो दोनों को मिला के 5 चौक 20, तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है, टोटल वर्क बराबर दिन गुणा क्षमता। कुल काम निकालना हो तो जितने दिन काम किया, जितनी क्षमता से किया, गुणा करा दोगे, कुल काम निकल आएगा, ठीक है। अगर देखो यहाँ ध्यान से, अगर हम दिन बढ़ा दें और काम हमें उतना ही करवाना है 20, तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। दिन 4 था तो क्षमता ज्यादा थी, मतलब दिन कम थे तो क्षमता ज्यादा की थी, ज्यादा की क्षमता से काम कर रहा था, और दिन जैसे ही दिन बढ़ा दिए तो क्षमता और कम हो गई, ठीक है। तो यहां से एक रेशियो बनता है, दिन का और क्षमता का रेशियो उल्टा होता है। यदि दिन का रेशियो दिया है, मान लो कुछ भी मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा उल्टा होता है, बी अनुपात ए। यदि काम क्या है, यदि वर्क जो है वो क्या है, समान है, इसे नोट कर लो, ये बहुत काम आने वाला है आगे। ये सवाल यहां से डायरेक्ट देता है, सवाल में लिखा होता है कि दिन की क्षमता इतनी, तो वो दिन का रेशियो इतना दिया है तो क्षमता का रेशियो बताओ, बस सीधा उल्टा करके आंसर लगा होता है, ठीक है। अभी ये सवाल देखो इस तरह से कैसे करेंगे डायरेक्ट, कभी एलसीएम लेना ना है मतलब, ठीक है,
एग्जाम में कुछ नंबर ऐसे होते हैं एलसीएम नहीं ले मिलता है जल्दी, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम समझ आता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, अगर कभी एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है, मान लो ये नंबर ऐसे दे दिए एलसीएम में लेना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक क्षमता वाला रेशियो, इफिशिएंसी वाला, ये लगा देंगे डायरेक्ट। होते बड़े बड़े नंबर होते हैं, ठीक है, जिनमें एलसीएम नहीं ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो ये 56 दिया है और यहाँ दे दिया है, इधर देखो 56 ये दे दिया है। अब इनका एलसीएम लोगे है कि ए इतने में कर रहा है, बी इतने में कर रहा है, एलसीएम लोगे इनका? नहीं होगा ना उससे। तो इसके लिए ये वाला रेस मेथड है, एफिशिएंसी वाला, ठीक है। तो सारे मेथड आने चाहिए, ऐसा नहीं एक ही मेथड सीख लिया और वो सवाल में लग तो जाएगा मगर वो सवाल हार्ड हो जाएगा उस मेथड से, तो दूसरा लगाना है, ठीक है। ये नोट कर लो, ये दिन का रेशियो अगर ए बी है तो क्षमता का रेशियो बी अनुपात ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सवाल को करेंगे इसी मेथड से। और ये भी नोट कर लो, टोटल वर्क, कुल काम बराबर क्या होता है, दिन और समय, दिन गुणा समय। ये बचपन में मेथड पढ़ाओगे, ये वाला, ये फार्मूला बचपन में किताबों में दिया होता है, ये फार्मूला किताबों में दिया होता है, ठीक है। दिन और क्षमता वाला, कुल काम बराबर उसका दिन और उसकी क्षमता को गुणा करा देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा, काम कितना है। मैं इससे सवाल कराऊंगा बहुत ज्यादा से, ठीक है, टेंशन मत लो। एलसीएम एचसीएफ में तो वो मेथड पढ़ाए थे जो मतलब बिना सॉल्व किए डायरेक्ट क्वेश्चन लगाते चले जाओ, ठीक है। अब तुम लोग नहीं आया, तुम्हारा छूट गया है। हाँ, कल फिनिश हो गया था एलसीएम एचसीएफ, तो उसमें वो मेथड पढ़ाए थे जो मतलब सॉल्व भी ना करो, सीधा टिक करते चले जाओ आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसको हम इस मेथड से करना है क्षमता वाले से। ये क्या दिए हैं, ए का काम एक 15 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में। ये क्या है, ये समय है इन लोगों का, ये समय का दिया है 15 और 20, कुछ नहीं तो अनुपात ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 15 और 20 का हो जाएगा। अब इसे छोटा छोटा काटोगे तो कितना, 5 या 15, 5 चौक 20, सेम नंबर से काटते हैं। मतलब अनुपात, समय का अनुपात कितना है, 3 और 4 का। समय या फिर दिन, ठीक है, समय या फिर दिन कुछ भी है, वही तो रहता है। दिन का रेशियो कितना है, 3:4 का एवी का, तो क्षमता का कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4:3, बड़ा लिखना है। अब यहां से हमें सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, कितना है, कुल काम। तो दिन और क्षमता को गुणा करा देंगे। अब दिन ये कटा हुआ नहीं लेना है, जो बड़ी वैल्यू वो लेना है, 15 चौका टोटल वर्क आ गया। और दोनों की क्षमता जब भाग करते हैं, ए की क्षमता 4 की है एक दिन की, और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 की। दोनों की क्षमता कितनी होगी टोटल, 7 की। 7 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 7 × 56 और 4/7। कट जाता है, टेंशन मत लो। और मेथड है, ठीक है, मेथड कहीं है, ठीक है। एकदम तुम्हें वो भी सब मेथड बताएंगे जिससे आसानी सवाल कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, समझ आया कुछ नहीं। दिन का रेशियो 15-20 रेशियो होता है, छोटा काट देते हैं तो ही रेशियो बनता है। ये तो दिन है 15 दिन और 20 दिन में, काट दोगे 5 या 15, 5 चौक 20, 3 और 4 का रेशियो है ए और बी का। देखो दिन का रेशियो ए और बी है, तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए, उल्टा हो जाएगा, तो उसको उल्टा कर दो, 4 ऊपर 3 नीचे पहुंचा, तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क पहले निकालना है, कितना है, चाहे तुम इसकी गुणा करा दो, टोटल वर्क कभी बताया था फार्मूला दिन और क्षमता का, चाहे इसकी गुणा करा दो चाहे इसकी गुणा करा दो, आएगा टोटल वर्क 60। कोई भी सवाल हो आएगा भाई, देखो 20 3 60 आ रहा है, 15 चौका 60 आ रहा है, टोटल वर्क निकल आया। अब ये 60 काम इन दोनों से कराना है, ए की एक दिन की क्षमता 4 है, बी की 3 की है, दोनों से कराना है। टोटल क्षमता कितने की हो जाएगी, दोनों की 7 की। 7 की क्षमता से भाग कर देंगे, कितने दिन में, 8 से 4/7 दिन में, ठीक है। समझ आ गया ये, चलो नोट कर लो जल्दी से। तीसरा मेथड हो गया ये। अभी भाग जैसे नहीं आ रहा हो बता देना, ठीक है। भाग तो आ रहा है करना, नहीं आया तो बता देना, भाग करना, ठीक है। छोटी क्लास में एडमिशन कराया जाए तुम्हारा पीएनसी वाले में, ठीक है। पीएनसी वाले टीचर ला जाए, यहीं लगवाई जाए क्लास आगे उधर। पीएनसी वाले टीचर हैं, बुला दें लक्ष्मीकांत सर को, ठीक है।
लक्ष्मीकांत सर हैं, लक्ष्मी नारायण सर हैं, लक्ष्मी नारायण सर हैं, जो भी है उन्हें बुला दिया जाएगा। फिर डायमंड कॉलेज, वो रामा कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो गुणा भाग तुम्हें सब सिखा देंगे वो, ठीक है। देखो 7 से कितनी बार 8 बार जाएगा, 60 तो 56, कितना बच्चा है 4। जितने बार जाता है उसको ऐसे लिखते हैं बराबर में, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग कर रहे हैं उसे नीचे लिखते हैं। ये यहाँ से देखो 7 से कितने बार जाएगा, 8 बार पूरा जा रहा है, तो 8 बार जा रहा है वो इधर लिखेंगे। अब जो यहाँ कितना बचा है, 4 बचा है यहाँ पर, अब नहीं जाएगा तो 4 बचा उसे ऊपर, जिससे भाग कर रहे हैं उसे वहीं पर रहने देंगे, ठीक है। पॉइंट में आ सकता है, आएगा कि नहीं, से भाग कर लो, पॉइंट में आ जाएगा। लो भाग कर लो, 7 से कितने बार, 8 बार, 7 8 56, 4 बचा है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, और कितना 7 से 5 बार 35, फिर 5 बचा, फिर उसी 5 बचा, फिर पॉइंट से 0 लगा दो, और 7 8 56 ज्यादा, 7 7 49, पॉइंट 2 पॉइंट तक लेता है। मगर टाइम एंड वर्क में ज्यादातर सवाल तो फ्रैक्शन में मिलेंगे, पॉइंट में नहीं मिलेंगे आंसर। ज्यादातर सवालों के आंसर ऐसे मिलेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है, टाइम एंड वर्क में। समझ आ गया ये? चलो दूसरा बताएं कॉन्सेप्ट इसमें, बोलो। आ जाओ अगले सवाल पे ना, आ गया नोट हो गया, चलो चलो इधर देखो, देखो दूसरा सवाल देखो। देखो इसमें गुना नहीं हो रहा था, यहाँ 15 दिन था, ये 20 दिन था, क्या इसका 15 को गुना है कोई? ये नहीं हो रहा था ना गुना। अब कुछ सवाल तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिले, उसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। जैसे ए कर रहा है 15 दिन में कोई काम, और बी कर रहा है 30 दिन में, तुम इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। कितना? 10 दिन, ठीक है, बिना सॉल्व किए, बिना कलम चलाए डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तरीका वो है, वो लगा सकते हो एलसीएम वाला। देखो एलसीएम वाला तरीका लगाओगे तो क्या है, बड़ा नंबर एलसीएम लेते हैं, इसमें बड़ा नंबर उठाते हैं एलसीएम में, ठीक है। दोनों में से बड़ा ये है, इसको उठाते हैं। 30 से कम 30, क्या 30 15 से कट रहा है? कट रहा है। जब 30 15 से कटा है तो एलसीएम ये 30 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे पहाड़ा नहीं पड़ेंगे, ये एलसीएम लेने का सरल वाला तरीका है, ठीक है। बड़े नंबर उठाते हैं, बड़ा वाला नंबर एलसीएम में, इसे एक बार पहले इसको चेक करते हैं कि इससे कट रहा है, अगर नहीं कटे तो फिर इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 30 दूनी 60, मान लो अगला वाला नंबर कटता, ये नहीं कटता, अब यही कट गया तो यही एलसीएम ले लेते हैं। और 15 से इसको भाग करेंगे एलसीएम को तो कितना? 2 बार। 30 से भाग करेंगे इसको तो 1 बार। तो ए और बी दोनों कितने में करेंगे, ये पूछा है, दोनों कितने में करेंगे। अगर देखो मान लो ये घंटे में है, ये इतने घंटे में करता है, ये इतने घंटे में अकेला करता है, तो जो आंसर आएगा देखो टोटल वर्क कितना है, ये 30 टोटल वर्क, और दोनों की क्षमता, दोनों से करा रहा है तो दोनों की क्षमता जोड़ देंगे, 2 + 1 कितना? 30/3, कितना दिन? दिन आएगा घंटे, सवाल घंटे में है तो वैल्यू किसमें, आंसर किसमें? घंटे में है। कन्वर्ट कुछ नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। कहीं तुम सोचो कि घंटे है तो दिन में कन्वर्ट कर लें, जो सवाल में दिया होगा घंटे है तो आंसर भी घंटे में लगाना है, दिन में हो तो दिन में लगाना है। दिन लिख दिया फिर से चलो अब सही है। अब इसको डायरेक्ट देखो करना बता रहे हैं तुम्हें, ट्रिक लगाना चाहो ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक भी बता दी। दोनों की गुणा करो, नीचे दोनों का जोड़ कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा बता रहे हैं जिसमें बिना कलम चलाए बना सकते हो, डायरेक्ट देखते ही सवाल, ठीक है। हो गया ये नोट। ये एलसीएम वाला मेथड लगाना है बड़े सवालों में, आगे बड़े सवाल आएंगे उनमें ये होगा, एक इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, ये छोड़ के चला जाता है तो दूसरा कितने दिन में कर पाएगा काम, ठीक है। इतने दिन बाद ये छोड़ के चला गया, वो वाले सवाल उनमें ये लगाना होता है, ठीक है। बता दें, देखो अब देखो दूसरा मेथड जो डायरेक्ट वाला है वो नोट कर लेना। यहाँ देखो ध्यान से, ये देखो ये वाला नंबर इसका कितना गुना है, इसका ये कितना गुना है, ये बड़ा नंबर देखना है मतलब छोटे वाले का कितना गुना है, 2 गुना है। कितना गुना? 2 गुना। उसमें 1 ऐड कर दो, कितना? 3। इससे बड़े वाले नंबर को भाग कर दो, ठीक है। कुछ नहीं करना है। अभी देखो तुम्हें यूपीएसआई सवाल दिखा रहा हूँ, बड़े बड़े सवाल ये मेथड से डायरेक्ट हो रहे हैं, उनमें तुम एलसीएम लेने बैठ जाओगे तो ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। छोड़ के आए थे अभी, पिछली बार हुआ था जो 2021 में जो पेपर हुआ है
यूपीएसआई का। अभी इसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था लखनऊ में कुछ दिन पहले, भर्ती हो गए काफ़ी लोग उसमें, ठीक है। तो ये है, बड़ा नंबर देखना है इसका कितना गुना है, 2 गुना है, उसमें 1 ऐड करना है हमेशा, और बड़ी संख्या को भाग करना है, दोनों का काम निकल के आ जाएगा। जैसे और सवाल दे रहा हूं, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को कर रहा है मान लो 60 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे बताओ जल्दी, डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। देखो ये बड़ा नंबर देखो, इसका कितना गुना है, 6 गुना है, 6 गुना है, 10 छंग 60, 6 गुना है, 6 गुने में 1 ऐड करो कितना 7, 7 से बड़ी संख्या को भाग कर दो, 7 8 56, 4/7, ठीक है, दोनों का काम निकल आएगा। ये मेथड भी नोट करो, अभी इसके सवाल दिखा रहा हूं, इस पे देखो बड़े बड़े सवाल आए हैं, देखो समझ आ गया, ये वाला भी मेथड, गुना वाला भी, इसे उस मेथड से भी कर सकते हो, बताया एलसीएम वाला, ठीक है। ट्रिक भी लगाना चाहो ट्रिक भी लगा सकते हो। अब देखो एक मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, दूसरा कॉन्सेप्ट अपना टाइप चेंज कर लेना जो भी है, ये टाइप 1 हो गया, टाइप 2 डाल लेना ऊपर, ठीक है। तुम लोगों को आ रहा है समझ, पीछे समझ आ रहा है, समझ ना आए पूछ लेना कुछ भी, ठीक है। चलो देखो दूसरा टाइप जो भी है, टाइप 2 डाल लेना। ऊपर लिखना यदि दोनों व्यक्ति समान दिन में काम करें, समान दिन में काम करें, कभी सवाल आए आंसर डायरेक्ट लगाना, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका यही है, इसी से सॉल्व कर सकते हो, और ये चीजें अगर याद रखोगे तो सॉल्व नहीं करोगे, डायरेक्ट लगा सकते हो एग्जाम में, ठीक है, और जल्दी हो जाएगा। जैसे एक किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, एक किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी भी उसी काम को 10 दिन में कर रहा है, मतलब समान दिन में लिखा है, यदि दोनों व्यक्ति समान दिन में काम करें, ये भी 10 में ये भी 10 में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो दोनों मिलकर उसके आधे दिन में काम करेंगे, ठीक है। यदि दोनों व्यक्ति समान दिन में काम करें तो दोनों मिलकर आधे दिन में काम करेंगे, ये लिख लो, आधे दिन में काम करेंगे, मतलब 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो 10 का आधा कर दो, सीधा कितना आ जाएगा 5 दिन में, ठीक है। ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी सब, नहीं तो वो लगा दो मेथड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ट्रिक लगाना चाहो ट्रिक लगा दो। ट्रिक में क्या था, दोनों का मल्टीपल बटे दोनों का जोड़, देखो 10 गुणा 10 बटे 10 प्लस 10, ये तो था 10 गुणा 10 बटे कितना 20, 0 से काट दो 0, 2 पंजे 10, कितना दिन आएगा 5 एकम 5, ठीक है। अगर याद रख लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, देख के डायरेक्ट टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो नोट कर लिया ये, एक और कर लो इस तरह का, देखो यदि P किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और Q भी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, बोलो डायरेक्ट कितना हो जाएगा आंसर, बोलो। जवाब ही नहीं निकल रहा, देख रहे पहले कितने दिन में, खा पी के नहीं आ रहे हैं ये लोग, ठीक है 10 दिन में कर लोगे इस तरह के। अब ये दोनों टाइप कराएं, इसके सवाल करा दूं, देखो हर तरह के। चलो देखो सवाल लिखो, प्रीवियस सारे सवाल प्रीवियस ही कराऊंगा, जितने अपडेट नए नए सवाल आ रहे हैं वो 292। लिखो सवाल, अब लिखो थ्योरी में सवाल, अभी तक तो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे खाली।
ठीक है, और सवाल जैसा आता है वही लिखना है, ठीक है। क्या इसका बेसिक मेथड नहीं बताना, वो कभी काम का नहीं, एक बेसिक वाला। बेसिक सीखना हो तो उनको बुला देंगे, लक्ष्मी नारायण सर को, ठीक है। चलो लिखो, सवाल लिखो। ये हो गया, नोट कर लो जल्दी से, फिर बताएं। हो गया। अर्चना हो गया नोट? अर्चना सबसे पहले नोट कर लेती है कि छूट ना जाए, पहले सबसे बाद में नोट करती थी, धीरे धीरे। लिखो एक सवाल। अजय एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। अजय एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि संजय उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि संजय उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यूपीएसआई के सवाल है, देख लो, उत्तर प्रदेश दरोगा का, ठीक है। जबकि संजय उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करें, तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? ऑप्शन दे दें, आंसर तो आ गया होगा सवाल लिखते ही। अगर वे दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा? वो आंसर आ ही गया। यूपीएसआई का सवाल है, देखो इसमें कुछ कलम चलाने जो पढ़ रही है क्या? नहीं पढ़ रही है ना, ठीक है। जब छोटे छोटे सवाल बिना कलम के करोगे तभी बड़े सवाल कर पाओगे, थोड़ा सा कलम चला के, ज्यादा नहीं, ठीक है। सवाल लिख लिया पूरा? छूटा तो नहीं किसी का? छोटा हो किसी का चेक कर लो। अजय एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि संजय उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों साथ काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? ठीक है, या साथ मिलकर काम करें, कुछ भी लिख सकते हो। साथ और मिलकर, ये तो बात कहानी अलग हो गई, दोनों वर्ड आ गए, ठीक है, सुपरफ्लस हो जाएगा। साथ और मिलकर है तो एक ही चीज। तो करा दें, देख लो। देखो बिना कलम के कर सकते हो। अजय कितने में? 4 दिन में, और संजय कितने में? 12 दिन में। तो बड़ा वाला नंबर छोटे वाले का कितना गुना है? 4 3 12, 3 गुना है। 3 गुने में 1 ऐड करो, कितना? 4। 4 से बड़े नंबर को भाग कर दो, बड़ा नंबर 12 है। 4 3 12, 3 दिन हो जाएंगे। क्या बात है, चलो देखना हो, देख लो। संजय कितने में? 4 में। अजय कितने में? 12 दिन में। अजय 12 में, अजय 4 में है, संजय 12 में है, ठीक है। देखो ये कितना गुना है इसका? 3 गुना है, इसमें 1 ऐड करो अपनी तरफ से, और इससे बड़े नंबर को भाग कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 3 दिन। दोनों मिलकर कितने में करेंगे, अजय और संजय? 3 दिन, ठीक है। एलसीएम ले देना चाहो बोले सकते हो, ट्रिक लगाना है ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक लगाना है, ट्रिक ये है 4 गुणा 12, दोनों का मल्टीपल बटे दोनों का जोड़, 4 + 12। 4 गुणा 12 बटे 16, 4 चौक 16, 4 3 12, कितना दिन? 3 दिन, ठीक है। लिखो और सवाल फटाफट लिखते रहो, ठीक है। फिर मैं अगले टाइप समझाऊंगा, उसके सवाल करा दूंगा ज्यादा। देखो, रीना एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। रीना एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है। तो तुम्हें आंसर बहुत जल्दी बताना है। अब ट्रिक लगाओ, चाहे एलसीएम वाला लगाओ, चाहे ये लगाओ, ये लगे तो ये लगाओ, एलसीएम लगे एलसीएम लगाओ, ट्रिक लगे ट्रिक लगाओ, ठीक है। रीना एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि सीमा उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। जबकि सीमा उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। रीना एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि सीमा उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करती हैं, तो कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी?
यदि वे दोनों एक साथ कार्य करती हैं या काम करती हैं तो कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब देखो ये पॉइंट, देखो ऑप्शन में तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो लगाना चाहो वो लगाओ, ट्रिक लगाओ, एलसीएम लगाओ, कोई भी लगाओ, ठीक है। वहां तुमसे ये नहीं पूछेगा मेथड क्या लगा रहे हो, वहां तुम्हें आंसर टिक करना होता है एग्जाम में केवल। छोटा तो नहीं सवाल किसी का? हो गया सवाल? हाँ देखो सवाल, रीना एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती है जबकि सीमा उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करती हैं, यदि वे दोनों एक साथ काम करती हैं, यदि वे दोनों एक साथ काम करती हैं तो कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ये तुम्हारे ऑप्शन है, सवाल है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, खुफिया विभाग, याद है खुफिया विभाग, जानते हो नहीं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये उसमें आया हुआ सवाल है, 2021 का एग्जाम हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो का। देख लो कितना आसान है, ठीक है, कितना आ गया, 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने, ठीक है। 3.6 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 7.3 दिन, ठीक है, तो दिन बोले। पहला वाला, पहला आ गया, उधर दिख नहीं रहा है, इधर बैठ जाओ इस साइड में, ठीक है, उधर से ना देखे, इस साइड में बैठ जाओ सामने कुर्सी करके, कोई दिक्कत नहीं। पहला है, जो लगाना चाहो वो लगा दो, एलसीएम लगाओ, एलसीएम लगाना चाहो एलसीएम लगाओ, ट्रिक लगाना चाहो ट्रिक लगा दो, ठीक है। और गुना वाला सवाल हो तो वो दिख जाता है कि गुने वाला है, ठीक है, इतना गुना। जैसे रीना कितने में, 6 दिन में, और कौन है, सीमा कितने में, 9 दिन में है। हाँ तो फ्रैक्शन में आंसर निकालते, जैसा ऑप्शन होता है उसी तरह से आंसर जाना होता है, ठीक है। तो ट्रिक लगा दो, दोनों का मल्टीप्लाई और बटे दोनों का जोड़, तो ऊपर 6 गुणा 9, नीचे कितना 9 6 15, काट दो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 9 दूनी 18 बटा 5। आंसर पॉइंट में दिया है, ऑप्शन पॉइंट में दिए तो भाग कर लो, 5 से 5 या 15, 3 बचा है, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 5 छक्का 30, 3.6 दिन, ठीक है। वही ट्रिक लगा दी है, एक्स गुणा वाई बटे एक्स प्लस वाई। एलसीएम ला रहा हूं, एलसीएम लगा दो, एलसीएम वाला भी हो जाएगा, ठीक है। देखो और सवाल देख लो, यूपीएसआई की जो 2021 वाला सब एग्जाम हुआ है उसमें सवाल लिखो। एक कार्य को, हो गया, जल्दी लिखो, तुम लोग इतना टाइम लगेगा, इनका बोला है, हमारा साइलेंट रखा करो, ठीक है। सवाल को थ्योरी में लिखना है या फिर डायरेक्ट लिखा दूं, बोलो, क्योंकि थ्योरी वही लिख के आई जो अभी पिछले सवालों में थी, थ्योरी सबकी वैसी लिखी होगी, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, और देखते ही ऑप्शन भी साथ में दूंगा, देखते ही आंसर बता देना, ठीक है। पहले ऑप्शन, तो पहले आंसर ही बता दो, सवाल बाद में बोलेंगे, बताओ। लिखो, देखो एक काम को 1223 दिन में, सवाल को डायरेक्ट ऐसे लिख लो, थ्योरी वैसे लिख के आएगी जो अभी पिछले सवालों में बोली है, ठीक है। एक काम को कितने में, 1230 दिनों में, ठीक है, और बी उसी काम को 2460 दिनों में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। यूपीएसआई 2021 में एग्जाम हुआ था, उसका सवाल है ये, देख लो। ऑप्शन में दे रहा हूं, 820 दिन, 810 दिन, 830 दिन, 840 दिन। अब तुम्हें 3 मेथड बताएं, ट्रिक भी बताइए, गुना वाला भी बताया है और एलसीएम वाला भी बताया है। जो यहां आसान हो वो लगाना है, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड एलसीएम वाला ही सब में लगाना है, वो भी नहीं करना है, ट्रिक ही सब में लगाना है, ट्रिक भी नहीं करना। ट्रिक अगर यहाँ लगाओगे तो फिर करते रहो बैठ के, सवाल हो गया सवाल फिर तो, ठीक है। अगर ट्रिक लगाओगे तो इसमें करते रहो बैठ के,
यहाँ देखो, अब ये देखो बड़ा वाला नंबर देखो छोटे वाले का कितना गुना है, ये देखो इसका अगर डबल कर दे, देखो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, देखो 2 गुना है नहीं है ये, और 2 गुने में 1 ऐड कर दो कितना 3, बड़ी संख्या को भाग कर दो, देखो 3 से इसको भाग करो, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 0 कितना 800 देते हैं। किससे बड़ा हो रहा है? ट्रिक से तो बहुत बड़ा होगा, डिवाइड करते रहो बैठ के, ठीक है, ट्रिक से बैठ के डिवाइड करते रहो। और जिसको ये मेथड नहीं पता, क्योंकि ये मेथड ज्यादा लोगों को पता नहीं है, ठीक है, ये बड़ा सवाल हमेशा गुने में मिलेगा, या 2 के गुने में या फिर 3 के गुने में। एलसीएम वाला लगाओ, एलसीएम नहीं तो इफिशिएंसी वाला लगाओ, क्षमता वाला। 4 मेथड है तुम्हारे पास, ठीक है, समझ आ गया। देखो अगला सवाल, देखो ये भी आया था यूपीएसआई में ही। अगला सवाल देखो, ए किसी कार को 1140 दिनों में और बी किसी काम को 2280 दिनों में। ये अगली शिफ्ट का है, दूसरी शिफ्ट का ये यूपीएसआई का ये, तो दोनों मिलकर ये काम कितने में करेंगे? ऑप्शन है तुम्हारे सामने, इतने दिन, ए बी सी डी तुम्हारे सामने ये ऑप्शन है, ठीक है। क्या हुआ? डी वाला, चलो हो गया। देखो बड़ा वाला नंबर अगर गुना, बड़ा सवाल है तो गुना वाला आराम से गुना लग रहा होगा। ये देखो इसका कितना गुना है, इसमें 2 से अगर 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 2 गुना है बड़ा नंबर। इसका कितना गुना है? 2 गुना छोटे वाले का। 2 गुने में 1 ऐड करो, 1 अपनी तरफ से हमेशा ऐड करना है। अगर 3 गुना होता है इसका तो 3 गुने में ऐड करो, 2 गुना है 2 गुने में ऐड करो, कितना हो जाएगा 3। इस 3 से बड़ी संख्या को भाग कर दो, 3 से इसको भाग कर दो, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 छक 18 और 0 760, ठीक है। अब इसमें तुम अगर ट्रिक लगाओगे तो गई कहानी। ट्रिक यही तो है, और इनका जोड़ बताओ, काटते रहो बैठ के, ठीक है। सवाल आंसर आ गया तो सही है, नहीं आया तो फिर हार मान के बाद में दूसरा सवाल पहुंच जाओ, ठीक है, इसे छोड़ के। लिखा नहीं मिलेगा, लिखा नहीं मिलेगा, ये मेथड है, ठीक है। नहीं सवाल वही लिखा मिलेगा, ए इतने दिन में और बी इतने दिन में करता है तो हाँ बस 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना, इससे ज्यादा, इससे बड़ा नहीं होगा। हाँ गुना जरूर होगा बड़े सवाल में, ठीक है। चलो, और नहीं तो इसका एफिशिएंसी बना सकते हो, इसकी क्षमता वाले मेथड से करें इसको, बोलो। देखो इधर, इसको क्षमता वाले मेथड से करें, एफिशिएंसी वाले से। देखो एफिशिएंसी वाले से क्या एलसीएम वाले से करें इसको, बोलो। एलसीएम वाले मेथड से करें, एलसीएम लेते हैं बड़े नंबर का, और क्या ये बड़ा नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, देखो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब इससे ये 2 बार में जाएगा और इससे ये 1 बार में, तो दोनों से कराना है। टोटल काम है 2280, दोनों की क्षमता है 3 से भाग कर दो, कितना 3 सत्ते 21, 3 छक 18 आ गया। और ये लिख के करोगे वो तो बिना लिख के ही हो जाता है, ये मेथड तो बिना लिख के ही हो जाता है आंसर, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे सामने लगा दो सीधा। सब सवाल वही रिपीट होते हैं लौट फेर के, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलो देख लो, 3 व्यक्ति वाले सवाल पे आ जाते हैं, ठीक है। 2 व्यक्ति वाले कर लोगे इस तरह के,
चलो 3 व्यक्ति वाले सवाल पे आ जाते हैं। हाँ, टाइप चेंज कर दो। सवाल तो मैं तुमको भेज दूंगा ग्रुप में, सारे सवाल ऐसे लगाते जाना, ठीक है। चलो पहले वो पीडीएफ करो, उसके बाद ही भेज देंगे, ठीक है। देखो 3 व्यक्ति वाले सवाल देखते हैं। 3 व्यक्ति, यदि 3 व्यक्ति अकेले अकेले काम करें अलग अलग, अभी 2 व्यक्ति कर रहे थे, फिर तीनों मिलके कितने में करेंगे, वो वाला सवाल हो, ठीक है। जैसे ए कर रहा है 15 दिन में कोई काम को अकेले, और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये भी सवाल आते हैं एग्जाम में। विश्वास नहीं तो देख लेना प्रीवियस सारे क्वेश्चन उठा के, पेपर उठा के। बताओ, इसका एक ही मेथड है एलसीएम वाला, और नहीं तो तुम गुना वाला लगाना चाहो गुना वाला लगा सकते हो। चारा समझ अच्छे से ट्रिक काम इसमें नहीं करेगी, क्योंकि उसमें 2 व्यक्ति वाले हैं। एलसीएम काम करेगा इसमें, एलसीएम मेथड आगे जितने सवालों में सब में काम करेगा, ठीक है। और जितने बड़े सवाल होंगे उसमें वैल्यू आसान ली होती है, इसलिए एलसीएम भी आसानी से निकल आता है। बड़े सवाल में एलसीएम भी आसानी से निकल आता है, तो उनमें वैल्यू छोटी ली होती है। ये छोटे सवाल हैं, ये भी छोटे सवाल थे, पीछे उनमें बड़ी बड़ी वैल्यू ली थी, ठीक है। बताओ, देखो क्या करें। सबसे पहले एलसीएम लेंगे इनका, बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां से तीनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले बड़ा नंबर इनमें तीनों में क्या है, 30। अब पहले चेक करो 30 पिछले सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है। देखो 15 से डिवाइड हो रहा है क्या, 20 से हो रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा है। अब 30 का पहाड़ पढ़ो, 30 दूनी 60। 60 देखो 15 से कट रहा है, 20 से कट रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अब 15 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 15 चौका 60, और 20 से इसको डिवाइड करो, और 30 से डिवाइड करो। ये कितने किसकी क्षमता आ गई, एक ही कितने की, 1 दिन की क्षमता, एक ही 1 दिन की क्षमता काम करने की, ठीक है। और ये बी की क्षमता आ गई 1 दिन की, और ये सी की 1 दिन की क्षमता आ गई। जिसके आगे होगी उसी की क्षमता होगी 1 दिन की, ठीक है। मतलब ए अकेले 1 दिन में 4 काम कर सकता है 1 दिन में, 4 की क्षमता से 1 दिन में। बी 3 की क्षमता से करता है, सी 2 की क्षमता से, ठीक है। और दोनों मिलकर कराना है। टोटल काम कितना है, 60 तीनों से कराने हैं, तो 4 3 7 2 कितना, 9। तीनों मिलकर करेंगे तो 9 की क्षमता से करेंगे, ठीक है। डिवाइड हो रहा है, कर दो। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 20/3। अब 3 से डिवाइड करो, 3 6 18, और ऊपर 2 बचा है, नीचे 3 बचा। 9 से डिवाइड पॉइंट में जाएगा, आएगा आंसर वही, आंसर वही आना है, चाहे 9 से करो चाहे 3 से करो बाद में जाके। देखो फ्रैक्शन में आंसर हो तो इतना लगाना है, पॉइंट में तो क्या करेंगे, 3 से भाग करो, 3 6 18, कितना बचा है, 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, फिर 3 6 18, फिर 2 बचा है, पॉइंट से 0, 3 6 18, ये चलता चला जाएगा। मतलब 6.66 दिन। आंसर ऐसा हो तो ऐसा लगाओ, ये दिया हो तो ये लगाओ, जैसा ऑप्शन दिखे वहीं तक बढ़ना है, ठीक है। अब अपनी मर्जी के अनुसार, ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ इतना सॉल्व कर लिया, ऑप्शन ढूंढते रहो, उसमें है ही नहीं, पॉइंट में ऑप्शन दिया हो, ठीक है। तो ये नहीं करना है एग्जाम में। चलो सवाल दें, सवाल कराएं इस तरह के हो। लिखो सवाल, अब देखो एग्जाम में आए हुए जॉन, जॉनी और जनार्दन 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये नोट कर लो जल्दी से, हो गया, करो, लिखो जॉन, हाँ जॉन कॉमा जॉनी और जनार्दन, ठीक है। रेलवे वाला अजीब नाम लेते हैं रेलवे वाले, जॉन
जॉनी, जनार्दन। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं ये, जॉन कॉमा जॉनी और जनार्दन। खेत में किसी कार्य को 6,12 और 24 6,12 और 24 6,12 और 24 दिन में पूरा करते हैं। 6,12 और 24 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या इसका दूसरा मेथड बताएं? इसका पिछले सवाल का बोलो, बताएं इसका दूसरा मेथड बताएं, बोलो। एलसीएम वाला ऑलराउंडर सब में लगने वाला है। ठीक है, अब देखो दूसरा मेथड यहां काम करेगा, गुना वाला काम करेगा। तुम सोच रहे हो कैसे काम करेगा, वो देख लो। पिछले वाले सवाल पहले देख लो, गुना वाला कैसे काम करेगा। ऑप्शन फ्रैक्शन में है। चलो, इसमें अगर दूसरा मेथड लगाना चाह रहे हो गुना वाला, तो देखो ध्यान से, इसमें किसका कौन सा गुना हो रहा है? इसका ये गुना है नहीं है, तो पहले हम 2 से काम करा लें डायरेक्ट। इन 2 से काम करा लें, इन 2 को मिला के देखो 15 दूनी और 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 10 आवन, 3 से भाग कर देखो 10 दिन में। मतलब ये दोनों मिलकर कितने में कर लेंगे? 10 दिन में कर लेंगे, ए और सी, और बी कितने में? 20 दिन में। अब ये देखो कितना गुना है, 3 से भाग कर दो, 3 से 18, 2/3 दिन। सर ये वाला क्वेश्चन था? नहीं वो नहीं, ये पुराना वाला है ये। दूसरा मैंने बताया था, इसका देखो ध्यान से एक बार। ये देखो इसमें कौन सा किसका गुना हो रहा है, पहले उन 2 के बीच काम करा लो। 15 से 20 गुना नहीं हो रहा है, 15 से 30 का हो रहा है। देखो ये हो रहा है कितना, 2 गुना पहले से 1 ऐड करो, इस संख्या को भाग कर दो 3 से। कितने दिन में? 10 दिन में। मतलब ये दोनों मिलकर 10 दिन में कर लेंगे, और एक अकेला और बचा है। ये दोनों 10 दिन में, तो बी और 20 दिन में। तो देखो ये इसका कितना गुना, 2 गुना में 1 ऐड करो 3, बड़ी संख्या भाग कर दो, आ जाएगा, तीनों मिलके आ जाएंगे ये। ठीक है, जो भी लगाना हो मेथड सब बता देना तुम्हें। ठीक है, वो भी लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, उसमें भी, इसमें भी लगा सकते हो। एलसीएम वाला वो ऑलराउंडर सब में लगने वाला मेथड। ठीक है, हाँ, पहले 2 से मिला के पहले हमने 2 से मिला के काम कर रहे हैं, दोनों में मिलके कितने में? 10 दिन आगे। अब एक 30 एक और साथ में कर ले लो, तो 3। अब मान लो ये एक व्यक्ति है, दोनों मिलके एक ही बन गए, मान लो व्यक्ति, ये अकेला ये बन गया, तो गुना करके बना लो आंसर। क्या हुआ? तीनों का गुना नहीं, तीनों में गुना नहीं लागू हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इससे चाहे इसको पहले कर लो, चाहे इससे इसको लेके पहले कर लो, जो भी करना चाहो। देखो 6 दूनी 2 प्लस 3, 4 दिन में, और 4 छंग 24, और 6 में 1 7 से 24 को भाग करना, आंसर आ जाएगा। है यही आंसर? ठीक है, तो मेथड बिना लिखने वाले भी हैं, बता दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये वाला समझ आया नहीं? कुछ आ गया था? वो वाले देख लो, जॉन, जॉनी, जनार्दन। ठीक है, ये लग रहा है मुझे फिल्म में से, गाने में से उठाए इन लोगों ने नाम। फिल्म में ही तो है ये, कोई नाम है ना गाने में, गाने में है ये, सॉन्ग में कोई। देखो जॉन कितने में? 6 दिन में। अब दोनों के जैसे नाम है तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। जॉन, जॉनी और अरे जनार्दन। ठीक है, वो भी है। ये 6 दिन में, दूसरा 12 दिन में, और ये कितने में? 24 दिन है। एक तो तरीका ये है कि एलसीएम वाला सबसे पहले बड़ा नंबर उठाओ, बड़ा नंबर इनमें 24 है। अब 24 को चेक करो, इससे डिवाइड हो रहा है, 6 से हो रहा है, इससे हो रहा है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से इसको भाग करोगे कितना? 4 दिन में, और 12 से भाग करो इसको 2 दिन में, और 24 से भाग करो 1 दिन में। तो तीनों से मिलकर का नाम है जॉन, जॉनी, जनार्दन। ठीक है, काम कितना है? 24, तीनों की क्षमता जोड़ दो, 4 2 6 1 7, 7 से भाग कर दो,
तीनों की क्षमता 7 है, 7 से भाग कर दो तो 7 3 21 और 3 बचा ऊपर, 3 से 3/7 दिन। ये ऑप्शन ऐसा ही फ्रैक्शन में। ठीक है, वैसे ही बता रहे हैं, टेंशन मत लो, बिना कलम के भी बता रहे हैं, कलम बाई चांस नहीं मिले वहाँ, ठीक है, या खराब हो जाए। कोशिश करना वहां जो एक पेज मिलेगा उसे खाली दे के आओ उन्हें, ठीक है, खाली दे के आओ, ना भरो, ठीक है। अब खाली दे के आओगे तो दिमाग की लगाओगे फटाफट, और कलम चलाओगे तो जितना देखो कलम चलाओगे वो दिमाग से सोचोगे तभी कलम चलाओगे, ठीक है, तो डबल टाइम बर्बाद होगा, और दिमाग चला के डायरेक्ट लगाओगे तो कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल टाइम में काम हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया नहीं? तीनों का एलसीएम बड़ा नंबर उठा लो 24, इससे भी कटा है, इससे भी कटा है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। इससे भाग करो इसको इतनी 4 बार, इससे इसको भाग करो 2 बार, इससे इसको भाग करो तो 1 बार। टोटल काम है 24, तीनों की एक ही क्षमता 4, जॉन की 4 की है, जॉनी की 2 की है, इसकी 1 की, तीनों की क्षमता को जोड़ के भाग कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मेथड बताएं इसका, खत्म करें इसको, मिटा दें, नोट हो गया। नहीं वो अप्लाई नहीं होगा, तो ट्रिक ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, मैं अप्लाई नहीं होने वाली है, ठीक है। इधर देखो, पहले इन 2 से काम करा लो इकट्ठा। देखो इसका ये कितना गुना है, 2 गुना 1 ऐड करो, 3 से इसको भाग कर दो, कितना, ये दोनों मिलकर 4 में करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 छंग 24 प्लस 1 6 7, 7 से इसको भाग कर दो, आंसर आ जाएगा 3 से 3/7 दिन। कैसे कर लो, चाहे इसका इसमें गुना कर लो, गुना करे कर लो पहले, फिर इसके साथ कर लो, जैसे भी कर लो, ठीक है, हर तरह से आंसर आ जाएगा। क्या हुआ? हाँ, गुना होना चाहिए तो लग जाएगा, वरना एलसीएम वाला जिंदाबाद, ठीक है। लोगों मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, 3 वाले, मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ 3 व्यक्ति वाले, हो गया नोट? ये बड़े बड़े नंबर लिए हैं यूपीएसआई वाले सवालों में भी, ये भी याद दिए हैं, देखो बड़े बड़े नंबर लेके, ठीक है, मेरा आसान है, टेंशन मत लेना। सवालों में शॉर्ट में लिख दूं क्या? बोलो। लिखा है ए 735 दिन में, बी 490 दिन में, और सी किसी काम को 1470 दिन में। ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, और सी इतने दिन में, तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे? ऑप्शन है इसके 255 दिन, 264 दिन, 235 दिन, आगे 245 दिन, ठीक है। दूसरा सवाल इसका और दे रहा हूं, एक्स किसी काम को 144 दिनों में, वाई किसी काम को 240 दिनों में, और जेड उसी काम को 320 दिनों में। सवाल थोड़ा सा ही खतरनाक है, ठीक है, कोशिश करने की यूपीएसआई ने ये सवाल पूछे थे, आसान सवाल मैं दे रहा हूँ अभी। 71 सही 10/41 दिन, बी है 72 सही 10/41, 69 सही 10/41, 70 सही 10/41। ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। हाँ, एलसीएम से ही होगा एलसीएम से ही। अब मैं थोड़ा आसान सवाल भी दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी देखो 6 12 24 वाला सवाल कराया था, वो 6 12 24 वैल्यू कई बार पूछा गया है, मतलब एनटीपीसी में एक बार इस शिफ्ट में पूछा गया, वही सेम सवाल अगली शिफ्ट में पूछा गया है, सेम सवाल। पहले का डी, इनका पहले का डी आ रहा है, बोलो किसी का आ रहा है? पहला सवाल तो एकदम आसान है, क्योंकि उसमें बड़ी वाली संख्या एलसीएम दिख रहा है। देखो इसका सबसे पहले इनसे डिवाइड कर चेक करो, ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा है, 2 पंजे 10, 2 से
2 3 6 1 7 2 से 14 इसका गुना हो रहा है, इसका इससे डिवाइड हो रहा है, ये क्या इससे भी डिवाइड हो रहा है? 3 0 0 3 27 3 चौक 12 2 14 इससे भी हो रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम यही हो जाएगा 1470 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब ये पहला वाला तो आसान सवाल है और सवाल दूसरा वाला कठिन है, ठीक है? तो उसमें भी तरीका बताएंगे, तरीका लगाना कैसे। अब ऐसा नहीं एलसीएम निकालने के लिए तुम एलसीएम गुणा कराने बैठ गए, जिंदगी भर एलसीएम नहीं निकाल पाओगे बैठ के फिर तो, ठीक है? बोलो क्या करें? पहला वाला हो गया। जो कभी भी ऐसे बड़ा नंबर दिखे तो एलसीएम लेते हैं हमेशा बड़ा नंबर, और बड़ा नंबर देखो इसमें से इसको चेक करते हैं कि अब ये नंबर क्या इससे डिवाइड हो रहा है। देखो 7 का डबल करके देखो, 2 पंजे 10 2 3 6 1 7 2 से 14 हो रहा है डिवाइड। क्या इससे चेक करो तो 0 0, क्या 3 से देखो 3 27 3 चौक 12 तो 14 हो रहा है, इससे तीनों से हो रहा है, मतलब इससे हो रहा है इससे हो रहा है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम? 1470, ठीक है? उल्टा ले लिया, उधर जगह नहीं है, तो एलसीएम ये हो जाएगा। देखो अब इससे इसको भाग करो कितना, 2 दिन में 2 बार जाएगा, और इससे इसको भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, और इससे इसको 1 बार जाएगा। तो तीनों मिलकर कितने में करेंगे? टोटल वर्क कितना है? 1470। तीनों की क्षमता कितनी है? 2 3 5 1 तो 6 से भाग कर दो, 6 दूनी 12 2 और 6 दूनी 12 2, कितना? 6 चौक 24 3 6 पंजे 30 245 है। कुछ आया समझ नहीं? लेकिन वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो यही आ रहा है, 490 आ रहा है। कौन से वाले थे? हाँ तो जी वो वाला जैसे 2 कर रहे हैं 7, वो मतलब पहले 700 लास्ट में हाँ। सीधा डबल हो रहा है। हाँ। तो उसका डिवाइड कर दो, नंबर यही आ रहा है 490 विजय सिंह आ रही है। आ रहा है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है हाँ। तो अगला वाला गुना नहीं हो रहा होगा। मतलब दोनों को डिवाइड करके और तो वो बीच वाली संख्या ही आ रही है 490। ऐसा कैसे हो जाएगा? आप कैसे करते हो? हाँ, करने के लिए। इसका 2 गुना में 1 काट दो, 3 से इसको भाग करो, हाँ, 3 चौक 12 3 एम 27 0। हाँ, यही तो आ रहा तो इसका आधा दिन में करेंगे 490 का आधा। क्या है, सेम दिन आ गए? हाँ। अभी बताया था मेथड, सेम दिन आए, दोनों सेम दिन में काम करें तो दोनों मिलकर कितने दिन के? आधे दिन में। 400 को आधा 200 और 90 का आधा 45 245। क्या कर रहे हो? 490 ही देख रहे हैं, ऑप्शन में आई नहीं। तो नहीं तो हम डिवाइड कर रहे थे कि तो हाँ हो ही ना रहा है। ये देखो पहले इतना तो आ गया करके हम वही कर रहे थे, वही संख्या आ रही है पता नहीं। चलो ये सवाल कर लोगे? हाँ सर। नीचे वाला बोलो, अरे, क्योंकि इसमें तो एलसीएम देखो बड़ी संख्या ना इससे डिवाइड होगी और ना इससे होगी, तो एलसीएम तो ऐसे ले नहीं सकते। इसमें एलसीएम अगर लोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, वो भी नहीं करना है हमें। क्या करना है बोलो? आसान वाला बताएं, करना है एलसीएम से ही है, मगर आसान तरीके से करना है, तुम्हें गुणा भाग ज्यादा नहीं करनी है इसमें, ठीक है? हाँ एलसीएम निकालने में टाइम लगेगा, करना है एलसीएम से, एलसीएम निकालना भी नहीं और एलसीएम भी आ जाएगा, ठीक है? समझ आ रहा? एलसीएम निकालना भी नहीं, एलसीएम में आ जाएगा। ये वाला सवाल नोट हो गया? तो वहां एग्जाम में इतना तुम्हें ये लिखना नहीं, इतना जो वही कैसे करना है, सवाल लिखाओ वहीं पर कैसे करना है, देखो ध्यान से। ये सवाल मान लो कॉपी में लिखा है, बड़ा नंबर उठाओ, देखो इसका मल्टीपल हो रहा है, हो रहा है, इसका हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सीधा बड़ा नंबर उठा दिया। देखो इससे कितने बार जाएगा, इससे कितने बार हमें पता है, जो आता है उससे नीचे लिख के भाग कर देते हैं। इससे 2 बार, इससे 3 बार, इससे 1 बार, इससे भाग करना 3 2 5 1 6 से, इसको बस आंसर आ जाएगा। अभी तक इतने सवाल में ऐसा ही तो किया था, क्षमता से डायरेक्ट नीचे लिख के भाग कर दो, ठीक है? कुछ आया समझ नहीं? तो ज्यादा कलम नहीं चलाएं, दिमाग ज्यादा चलाओगे तो कलम नहीं चलेगी फिर वहां। ये वाला बताएं, ये वाला, हाँ ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल है, क्योंकि एलसीएम बड़ा नंबर इनका मल्टीपल है नहीं, ये यूपीएससी की सवाल है, देख लो, ठीक है? मगर अदर एग्जाम में उनमें वैल्यू बहुत आसान लेता है, 6 12 हो गया, 15 20 30 हो गया, 15 12 60 हो गया, ये वाली वैल्यू लेता है अदर एग्जाम में, आसान वाली वैल्यू लेता है, ठीक है? इन्होंने आपकी पेपर घुमाया था बच्चों को घुमाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इनका एलसीएम, अब देखो एलसीएम नहीं ले पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो एलसीएम मतलब होता है तीनों का मल्टीपल, इन तीनों को गुणा करा के ऐसे लिख दो। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है
एलसीएम लोगे टाइम बर्बाद होगा, वो नहीं करना है। एलसीएम मतलब होता है तीनों का मल्टीपल, इन तीनों से डिवाइड हो वही एलसीएम होता है, मतलब इन तीनों की गुणा करा के लिख दो ऐसे ही, गुणा भी नहीं करानी एग्जाम, ठीक है, गुणा करानी नहीं, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 144 डिवाइड होगा, ये बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। और थोड़ा सा लग रहा है कि हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ये दो बचेंगे, और इससे डिवाइड करोगे इसको तो क्या बचेंगे, ये वाले दोनों बचेंगे, ये तो बचेंगे, 320 डिवाइड होगा तो ये तो बचेंगे दोनों। अब तीनों से मिलके काम कराना है, एक्स वाई जेड जो भी है। टोटल का कितना हो गया, 144 गुणा 240 गुणा 320 बटे ये प्लस ये प्लस ये, यही तो होगा, प्लस बताओ क्या करें इसमें अब। बड़ा खतरनाक हो गया ना, थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया, थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो गया। रुको ये थोड़ा बड़ा हो गया, इस तरह से तो ये वैल्यू ज्यादा खतरनाक बन गई है। चलो ये देखो, वैसे एलसीएम आसानी से निकल आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, निकल आएगा नहीं निकलेगा। देखो एलसीएम निकालो, इसका कितना हो जाएगा, 144 है, 240 है, 320 है, बताओ किससे डिवाइड होगा ये, 2880। देखो 4 से डिवाइड हो रहा है एलसीएम, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 12, 4 6 24, 4 6 24, 4 8 32, 4 से कट रहा है, फिर 4 से कटेगा क्या, कट जाएगा, 4 9 36, 4 से 15 बार, 4 दूनी 8, अब 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 5 15, अभी 20 ऐसे रह जाएगा, अभी 5 से काट रहा है तो 3 ये 3 ऐसे रह जाएगा, 5 का 5, 5 चौक 20, अब नहीं कटा है तो इन सब की क्या कराते हैं, तुम ज्यादा बता रहे हो ना कुछ। देखो 5 चौक 20 चौक 80, 5 चौक 20 और 20 चौक 80, 80 और 3 3 9 चौक 36, तो कितना 0, 8 छंग 48, 8 3 24 और 4 28, ठीक है, 80 2880 है। मतलब एलसीएम लेना आसान है, ज्यादा वो नहीं है, मगर कभी सवाल आए इसको लास्ट के लिए छोड़ देना है कि बाद में कर लो, इसे टाइम बचे तो बाद में इसको कर लो, ठीक है। तो कितना एलसीएम आ जाएगा 2880। अब इससे ये कितने बार, देखो 144 का डबल है ये, 2 बार और 1 जीरो भी आएगा, 20 बार जाएगा ये, ठीक है। देखो इसका डबल है तो 2 बार में इतना और 1 जीरो भी आएगा साथ में, इससे इसको भाग करो कितनी बार, 24 एकम 24 कितना, और 24 से कितने बार, अच्छा 240 है ये, 240 12 बार चला जाएगा, 240 एकम 240 और 480 बटेगा 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। इससे ये कितने बार में, 1 जीरो से 1 जीरो आएगा, 32 से कितने बार, 2 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, अरे इसका मल्टीप्लाई करो 8 आ जाए, 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है, 9 बार जाएगा, कितने बार, 9 बार, ठीक है। तो 2880 को क्या करना है, इनके योग से भाग करना है, 20 10 30, 10 40 से 41 से भाग करना है, सबके नीचे 41 है बटे में। अब ऐसा भाग करो है कि इससे भाग जाए, मगर ऑप्शन तुम्हारे सामने दिए, कौन सा एक था, एक कौन सा था, 71, 10/41 था ये पहला वाला। अब इससे भाग करना है 41 से, ऐसा भाग करो कि ऊपर भाग करना है 41 से, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी सवाल है। 41 से पता है, देखो 7 बार जाएगा या फिर 6 बार जाएगा, कि ऑप्शन से चलेंगे, या तो 7 बार जाएगा या फिर 6 बार जाएगा। तो 7 बार देख लें, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 287, 1 बचा 10 नीचे, ठीक है। तो 7 बार जाएगा, मतलब 70 बार पूरे चला जाएगा, 41 दशावन जाएगा,
70 70 बार जाएगा पूरे, ठीक है, 7 नहीं दिख रहा है, 70 बार, और 10 ऊपर बचा, नीचे 41, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल आए तो उसे लास्ट के लिए छोड़ देना, अगर आसानी से हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो लास्ट के लिए छोड़ दो इसको, इस पर टाइम बर्बाद नहीं करना एग्जाम में, ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं तुम इसे लेके बैठ गए, बस हो गया काम, एक सवाल के चक्कर में पूरा और भी जो सवाल आसान है वो भी चले जाए, ठीक है। चलो मैथ का टाइम हो गया, रीजनिंग